नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के त्योहार व मेलों के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि चैत्र महीने में और वैशाख महीने में कौन कौन से मेले आते हैं और कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो ये चर्चा हमारी कल की क्लास में हो चुकी थी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ज्येष्ठ महीने में, आषाढ़ महीने में, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद महीने में कौन कौन से मेले आते हैं और कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो इसकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए, कल की क्लास में हमने चैत्र और वैशाख महीने के बारे में चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम देखते हैं ज्येष्ठ मास के बारे में। ज्येष्ठ मास में कौन कौन से मेले आते हैं और कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो देखिए, वट सावित्री व्रत, बड़ मावस जिसे कहते हैं, ये कब आता है, तो ये ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आता है। ज्येष्ठ महीने में वट सावित्री व्रत या बड़ मावस कब आता है, तो या फिर कब मनाया जाता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन बरगद या बड़ की पूजा की जाती है और महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती है और 12 में सीताबाड़ी का मेला भरता है। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में भरता है। और सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है ये पूछ लिया जाता है, तो 12 जिले में इसका राइट आंसर करना है। और कब भरता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भरता है। तो समझ में आ गया होगा। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बरगद या बड़ की पूजा की जाती है और महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती है और 12 में सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भरता है। आगे देखिए, निर्जला एकादशी कब आती है, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है और इस दिन बिना जल के व्रत किया जाता है। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के व्रत किया जाता है और यह निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज्येष्ठ मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं और या फिर कौन कौन से मेले लगते हैं। तो वट सावित्री व्रत या ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है, 12 जिले में भरता है। और कब भरता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सीताबाड़ी का मेला भरता है। आगे हम देखेंगे, आगे हम बात करते हैं आषाढ़ महीने में। आषाढ़ माह में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो देखिए, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। देखो, देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती है, तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है, तो देखिए, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु व अन्य देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं और 4 माह तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। देखिए, देवशयनी एकादशी ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु व अन्य देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं और 4 माह तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कब मनाई जाती है, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। या फिर आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु पूर्णिमा कब आती है, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा आती है। किस महीने में आती है, तो आषाढ़ माह में आती है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और यह आषाढ़ मास में आती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट महीने के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये देखिए, 2 मिनट। ये देखिए, आगे आगे हम बात करते हैं श्रावण मास के बारे में। पहले हमने ज्येष्ठ मास के बारे में देखा, इसके बाद आषाढ़ मास के बारे में देखा। अब हम देखते हैं श्रावण महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और कौन कौन से मेले पड़ते हैं। तो देखिए, नाग पंचमी कब आती है, तो नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन मनाई जाती है। नाग पंचमी कब मनाई जाती है, तो श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है, तो देखिए, इस दिन नाग की पूजा की जाती है और सावन में 2 नाग पंचमी होती है। पूरे भारत में नाग पंचमी सावन माह की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, लेकिन राजस्थान व बंगाल क्षेत्र में कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाते हैं। इस दिन घर में रखी मटकी के ऊपर कोयले से नागों की आकृति बनाकर उसका पूजन किया जाता है। देखिए, आपको यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नाग पंचमी कब मनाई जाती है, तो नाग पंचमी श्रावण मास में श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन मनाई जाती है। नाग पंचमी के दिन क्या होता है, तो इस दिन नाग की पूजा की जाती है और सावन में 2 नाग पंचमी होती है।
पूरे भारत में नागपंचमी सावन माह की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन राजस्थान व बंगाल क्षेत्र में कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाते हैं। इस दिन घर में रखी मटकी के ऊपर कोयले से नागों की आकृति बनाकर उसका पूजन किया जाता है। हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? तो श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। देखिए, नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाते हैं और यहाँ पे हरियाली अमावस्या कब मनाते हैं? तो हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या मनाते हैं। इस दिन क्या होता है? तो देखिए, इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। लोग अपने परिजनों के साथ उद्यान तथा अन्य रमणीय स्थलों पर जाते हैं और हरियाली अमावस्या को मांगलियावास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला लगता है। देखिए, हरियाली अमावस्या के दिन मांगलियावास अजमेर में कल्पवृक्ष का मेला लगता है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? तो हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या के दिन मनाई जाती है और इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और लोग अपने परिजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाते हैं। हरियाली अमावस्या को मांगलियावास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला लगता है। देखिए, हरियाली अमावस्या के दिन मांगलियावास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला लगता है। आपको एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मांगलियावास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला कब लगता है? तो हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। तो हरियाली अमावस्या के दिन मांगलियावास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला लगता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे, देखिए, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ लगता है? तो गंगानगर जिले में लगता है। गंगानगर जिले में गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला भरता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला गंगानगर जिले में भरता है। निडरी नवमी कब आती है? तो निडरी नवमी यहाँ श्रावण कृष्ण नवमी के दिन आती है और इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है और इस दिन नेवले की पूजा होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सिंजारा कब मनाया जाता है? तो श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन सिंजारा मनाया जाता है। छोटी तीज या फिर छोटी तीज को हम हरियाली तीज भी कहते हैं, यह श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन छोटी तीज या हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? तो देखिए, इस दिन जयपुर की प्रसिद्ध तीज की सवारी निकलती है। त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण की तीज से मानी जाती है। देखिए, त्योहारों के चक्र की शुरुआत कब मानी जाती है? तो त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण की तीज से मानी जाती है और छोटी तीज या हरियाली तीज कहते हैं, यहाँ कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है और इस दिन जयपुर में प्रसिद्ध तीज की सवारी निकलती है और त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण की तीज से मानी जाती है। ये बात आपको छोटी तीज के बारे में ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे छोटी तीज से रिलेटेड ही, नववधु द्वारा यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पियर में मनाने की परंपरा है। श्रावणी तीज के दिन सभी नवविवाहिताएं श्रृंगार कर पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है, साथ में ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। देखिए, छोटी तीज या फिर हरियाली तीज के दिन नववधु द्वारा यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। श्रावण तीज के दिन सभी नवविवाहिताएं श्रृंगार कर पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है, साथ में ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। आगे हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है और जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा और नारियल पूर्णिमा। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है, तो श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यदि श्रावण पूर्णिमा की जगह आपको नारियल पूर्णिमा दे रखा है तो यह भी इसका राइट आंसर होगा। नारियल दे रखा है तो भी इसका, नारियल पूर्णिमा दे रखा है तो भी इसका राइट आंसर होगा और श्रावण पूर्णिमा दे रखा है तो भी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा या फिर नारियल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को ही नारियल पूर्णिमा कहते हैं। यह त्योहार भाई व बहन के प्रेम का प्रतीक है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और अपनी रक्षा का वचन लेती है। इस दिन नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। विद्या आरंभ का प्रथम दिन माना जाता है। देखिए, रक्षाबंधन का दिन विद्या आरंभ का प्रथम दिन माना जाता है और रक्षाबंधन कब मनाई जाती है? तो श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा को ही नारियल पूर्णिमा कहा जाता है।
तो ये हमने बात करी श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो नाग पंचमी श्रावण मास में आती है, निडरी नवमी ये भी श्रावण मास में आती है, हरियाली अमावस्या श्रावण मास में आती है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला कब कहाँ बढ़ता है, तो गंगानगर जिले में बढ़ता है, और कब मनाया जाता है, तो श्रावण मास में मनाया जाता है। और सिंजारा यह भी श्रावण मास में मनाते हैं। छोटी तीज या फिर हरियाली तीज और रक्षाबंधन ये श्रावण मास में आते हैं। इससे पहले हमने बात करी थी ज्येष्ठ महीने में। ज्येष्ठ महीने में मैंने आपको बताया था कि सीताबाड़ी का मेला कब बढ़ता है, तो ज्येष्ठ महीने में बढ़ता है और 12 जिले में बढ़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा कब आती है, तो आषाढ़ महीने में आती है और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ये हमने बातें कर ली और हमने अभी श्रावण पूर्णिमा के श्रावण मास के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं भाद्रपद महीने के बारे में। देखिए ये देखिए भाद्रपद महीने में कौन कौन से त्योहार और कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं, तो देखिए बड़ी तीज। बड़ी तीज कब मनाते हैं, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बड़ी तीज मनाते हैं। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है, तो बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बड़ी तीज मनाते हैं। और इसे कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। देखिए बड़ी तीज को कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं और बूढ़ी तीज भी कहते हैं। तो आपको तीनों नाम ध्यान में रखने हैं। बड़ी तीज को कजली तीज भी कहा जाता है, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है और बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। और ये कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियों द्वारा व्रत रखकर गायों का पूजन किया जाता है। देखिए बड़ी तीज के दिन स्त्रियों द्वारा व्रत करके गायों का पूजन किया जाता है। और बड़ी तीज कब आती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन आती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बड़ी तीज को ही हम कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहते हैं। कजली तीज मेला व सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। देखिए कजली तीज मेला व इसकी सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। बड़ी तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। आगे हम बात करेंगे हल छठ के बारे में। हल छठ कब मनाई जाती है, तो हल छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन हल छठ मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन है और इस दिन हल की पूजा की जाती है। और इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती है। देखिए हल छठ कब मनाई जाती है, तो हल छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन मनाई जाती है। और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन हल छठ के दिन ही हुआ था और इस दिन हल की पूजा की जाती है और इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती है। अब देखिए अब हम देखते हैं उप छठ के बारे में। उप छठ कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन उप छठ मनाई जाती है। इस दिन अविवाहित बालिकाएं सायंकाल में सूर्य की पूजा के बाद चंद्रोदय तक खड़े ही रहती है। रात्रि में चंद्र दर्शन करके भोजन करती है। इसे चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। देखिए उप छठ कब मनाई जाती है, तो उप छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन मनाई जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बड़ी तीज मनाई जाती है। हल छठ कब मनाते हैं, तो हल छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन हल छठ मनाते हैं। यदि आपको ये पूछ लिया जाता है कि कजली तीज कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन कजली तीज मनाई जाती है। सातुड़ी तीज ये भी भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाए जाते हैं। बूढ़ी तीज ये भी भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन ही मनाई जाती है। बड़ी तीज को ही हम कजली तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए उप छठ ये उप छठ यह भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन मनाए जाते हैं और इसे चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। देखिए इस दिन भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन अविवाहित बालिकाएं सायंकाल में सूर्य की पूजा के बाद चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। रात्रि में चंद्र दर्शन करके भोजन करती है और इसे चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। कृष्ण जन्माष्टमी ये कब मनाई जाती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी देखिए कृष्ण जन्माष्टमी यह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हैं, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। इसके बारे में देखिए थोड़ा डिटेल में। कृष्ण मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन नाथद्वारा में जन्माष्टमी मेला व नरहड़ के पीर जुजनू का उर्स भी होता है। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। इस दिन कृष्ण मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन नाथद्वारा में जन्माष्टमी मेला व नरहड़ के पीर जुजनू का उर्स भी होता है। आगे देखिए
गोगा नवमी। गोगा नवमी कब मनाते हैं? तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी मनाते हैं और इस दिन गोगा जी की पूजा की जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोगा नवमी कब मनाते हैं, तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी मनाते हैं और इस दिन गोगा जी की पूजा की जाती है। और ददरेवा चूरू और गोगामेडी हनुमानगढ़ में मेला बढ़ता है। यदि आपको मिलान चिन्ह वाले प्रश्न मिल जाए और एक तरफ तो आपको घाव का स्थान का या फिर तहसील का नाम मिल जाए और दूसरी तरफ आपको जिले का नाम मिल जाए, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ददरेवा चूरू जिले में आता है और गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले में आता है। और ददरेवा चूरू में और गोगा जी का मेला बढ़ता है और गोगामेडी हनुमानगढ़ में भी गोगा जी का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो गोगा नवमी के दिन। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन आती है और इस दिन गोगा जी की पूजा की जाती है। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए बचबारस। बचबारस कब मनाते हैं? तो बचबारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन बचबारस मनाते हैं। बचबारस कब मनाते हैं? तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन बचबारस मनाते हैं। इस दिन गाय व बछड़ों की पूजा होती है और इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की मंगल कामनाओं के साथ व्रत करती है और इस दिन महिलाएं केवल उबले मोठ की सब्जी बाजरे की रोटी के साथ खाती है। देखो बछबारस कब मनाई जाती है? तो बछबारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन मनाई जाती है। तो आप ये लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि उपछठ कब मनाते हैं? तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन उपछठ मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाते हैं। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मनाते हैं और बछबारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन मनाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। बाकी आप लैंग्वेज लंबी चौड़ी नहीं ध्यान में रखो तो भी चल जाएगा। तो मोटे तौर पे कुछ कुछ बातें ध्यान में होनी चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो ये आपको ध्यान होना ही चाहिए। जैसे बछबारस कब मनाते हैं? तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन मनाते हैं। इस दिन क्या किया जाता है? तो ये भी थोड़ा बहुत याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन गाय व बछड़ों की पूजा होती है और इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की मंगल कामनाओं के साथ व्रत करती है और इस दिन महिलाएं केवल उबले मोठ की सब्जी और बाजरे की रोटी के साथ खाती है। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? तो हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज कब मनाते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाते हैं। इस दिन गौरी व शंकर का पूजन होता है। देखिए हरतालिका के दिन, हरतालिका तीज के दिन गौरी व शंकर का पूजन होता है और यह तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं। इसे चथरा चौथ भी कहते हैं और यह दिन गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रणथंभौर गणेश मेला सवाई माधोपुर में भरता है। देखो रणथंभौर गणेश मेला कहाँ भरता है? तो सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर गणेश मेला भरता है। और गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहा जाता है। और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं और इस दिन गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे मोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चतरा चौथ कब मनाते हैं या फिर गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं और इस दिन यह दिन गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और रणथंभौर में गणेश जी का सबसे बड़ा मेला लगता है। त्रिनेत्र मंदिर का नाम सुना होगा आपने, या त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तो यह रणथंभौर में है और सवाई माधोपुर रणथंभौर में सबसे बड़ा गणेश मेला लगता है। आगे हम बात करेंगे ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? तो ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी मनाते हैं। ऋषि पंचमी कब मनाते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी मनाते हैं। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन माहेश्वरी समाज के लोग इसी दिन राखी बांधते हैं। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माहेश्वरी समाज के लोग किस दिन राखी मनाते हैं, तो ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज के लोग राखी बांधते हैं। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ऋषि पंचमी कब मनाते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी मनाते हैं और इस दिन माहेश्वरी समाज के लोग राखी बांधते हैं। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मनाई जाती है और इस दिन राधा जी का जन्मदिन है और निम्बार का संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर में मेला भरता है। देखिए राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मनाई जाती है और इस दिन राधा जी का जन्मदिन है
और निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर में राधाष्टमी के दिन मेला लगता है। तो आपको यदि एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि निम्बार्क संप्रदाय का मेला कब भरता है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि निम्बार्क संप्रदाय का मेला राधाष्टमी के दिन भरता है। और कहाँ भरता है, तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला भरता है। और इस दिन राधा जी का जन्मदिन भी है। और राधाष्टमी कब आती है, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधाष्टमी मनाई जाती है। तेजादशमी, तेजादशमी यहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाते हैं और इस दिन तेजा जी की पूजा होती है। सुगंध दशमी जैन धर्म का त्योहार इसी दिन है। देखिए तेजादशमी कब मनाते हैं, तो तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजादशमी मनाते हैं और इस दिन तेजा जी की पूजा होती है। और सुगंध दशमी जैन धर्म का त्योहार इसी दिन मनाते हैं। देखिए जैन धर्म का त्योहार सुगंध दशमी तेजादशमी के दिन ही मनाया जाता है। और तेजादशमी कब आती है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजादशमी मनाते हैं। खेजड़ेली मेला कहाँ भरता है, तो खेजड़ेली मेला जोधपुर जिले में भरता है। और ये कब भरता है, तो तेजादशमी के दिन ही, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही खेजड़ेली मेला भरता है जोधपुर जिले में। और इस दिन वन्य जीव रक्षकों को अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है और इसी दिन विश्वकर्मा जयंती है। देखिए तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाई जाती है और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही खेजड़ेली मेला जोधपुर में भरता है और इसी दिन वन्य जीव रक्षकों को अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि वन्य जीव रक्षकों को अमृता देवी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन वन्य जीव रक्षकों को अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। और खेजड़ेली मेला जोधपुर में कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही खेजड़ेली मेला जोधपुर में भरता है। और जैन धर्म का त्योहार कब मनाया जाता है, तो जैन धर्म का त्योहार भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही मनाया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए ये देखिए जल जुलने या देव जुलनी एकादशी। जल जुलनी या देव जुलनी एकादशी कब मनाते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जल जुलनी या देव जुलनी एकादशी मनाते हैं। जल जुलनी को ही हम देव जुलनी एकादशी कहते हैं और जल जुलनी या देव जुलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। भगवान विष्णु की पूजा होती है और इस दिन भगवान विष्णु को बेवाण में बैठाकर जलाशय में स्नान करवाया जाता है। देखिए जल जुलने या देव जुलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और इस दिन भगवान विष्णु को बेवाण में बैठाकर जलाशय में स्नान करवाया जाता है। मंडपिया चित्तौड़ व चारभुजानाथ गढ़बोर राजसमंद में मेला भरता है और इस दिन ठाकुर जी विष्णु कृष्ण की सवारी निकाली जाती है और जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। देखिए जल जुलनी एकादशी के दिन, ये जल जुलनी एकादशी के दिन मंडपिया चित्तौड़ में मेला भरता है और चारभुजानाथ गढ़बोर राजसमंद में भी जल जुलनी एकादशी के दिन मेला भरता है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि जल जुलनी एकादशी या फिर देव जुलनी एकादशी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जल जुलनी या देव जुलनी एकादशी मनाई जाती है। और इसी दिन मंडपिया चित्तौड़गढ़ में और चारभुजानाथ गढ़बोर राजसमंद में मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ही मंडपिया चित्तौड़ और चारभुजानाथ गढ़बोर राजसमंद में मेला भरता है और इसी दिन ठाकुर जी की सवारी निकलती है और इसे रेवाड़ी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी कब मनाते हैं, तो अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी कब मनाते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन ही अनंत चतुर्दशी मनाते हैं। और कोटा में अनंत चतुर्दशी का मेला प्रसिद्ध है। तो ये भी बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि कोटा में अनंत चतुर्दशी का मेला प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे सांझी। सांझी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलती है और सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है और इन 16 दिनों में कुंवारी कन्याएं भांति भांति प्रकार की गोबर से सांझियां बनाती है व पूजा करती है। सांझी के रूप में देवी पार्वती का पूजन किया जाता है व मेवाड़ व मालवा इलाके में सर्वाधिक सांझी पूजन होता है। देखो सांझी पूजन कब किया जाता है, तो सांझी पूजन भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक किया जाता है और सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। इन 16 दिनों में कुंवारी कन्याएं भांति भांति प्रकार के भोजन से सांझियां बनाती है व पूजा करती है। सांझी के रूप में देवी पार्वती का पूजन किया जाता है व मेवाड़ व मालवा इलाके में सर्वाधिक सांझी पूजन होता है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि सर्वाधिक सांझी पूजन कहाँ होता है, तो मेवाड़ व मालवा इलाके में सर्वाधिक सांझी पूजन होता है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। अब आगे देखेंगे श्राद्ध पक्ष और यहाँ पे सांझी पूजन कितने दिनों तक होता है, तो 16 दिनों तक होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब आगे हम बात करते हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। इन 16 दिनों में दिवंगत पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, वह ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। देखिए, श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है और इन 16 दिनों में दिवंगत पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा, आज की क्लास में हमने ज्येष्ठ मास के बारे में, आषाढ़ मास के बारे में, श्रावण मास के बारे में और भाद्रपद मास के बारे में पढ़ा। भाद्रपद महीने में सबसे ज्यादा त्योहार और सबसे ज्यादा मेले आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। हल छठ ये भी भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। उपछठ ये भी भाद्रपद महीने में बनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी और बछबारस, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, तेजादशमी, जल जुलनी या देव जुलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी और ये श्राद्ध पक्ष वगैरह, ये सब भाद्रपद महीने में मनाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में मैं यही एंड कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।